अस्सलाम वालेकुम। GKR स्टडी में खुशामदीद। आज हम जापान के मतलब उसको जियोग्राफिकली उसकी बाउंड्रीज़ उसके मतलब अहम मालूमात इंफॉर्मेशन जो हैं वो हम डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं जापान। इसका जो है कैपिटल वो है टोक्यो। उसके बाद इसका जो सेकंड नेम है जापान का, उसे निप्पॉन भी कहा जाता है। जापान को जो है राइजिंग सन, लैंड ऑफ राइजिंग सन का नाम भी दिया जाता है। सबसे जो पुराना कौमी तराना जो नेशनल एंथम्स है वो पूरी दुनिया में जो है सबसे पुराना जापान का है। और जो सबसे पुराना ओल्डेस्ट जो है किंगडम पूरी दुनिया में वो भी जापान का है। उसके बाद जो है इसके प्राइम मिनिस्टर, उसका नाम जो है फोमियो किशिदा, जो कि 2021 में जो थे इन्होंने हलफबर्दारी की। और इसके बाद जो है यहाँ पर जो सबसे लॉन्गेस्ट रेल टनल, सबसे जो लंबी टनल है पूरी दुनिया में, जो कि पानी के अंदर है, ज़ेरे ज़मीन है, इनसाइड द ओशन, जिसकी जो है लंबाई 54 किलोमीटर है, वो है शेखम टनल। और जो है इसकी जो करेंसी है वो है येन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, काफ़ी दफ़ा ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जापान की जो करेंसी है उसका नाम क्या है, वो है येन। ये जो टनल है ये लिंक करती है, ये मिलाती है दो आइलैंड को, होकाइडो आइलैंड और उसके बाद जो है होशो होन्शो होन्शो आइलैंड। इन दोनों को आपस में ये जो है टनल मिलाती है। इसकी जो लंबाई है 54 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि जैसा कि हम ये देख रहे हैं इसके नॉर्दर्न साइड पर होकाइडो आइलैंड और ये जो होन्शो आइलैंड है, ये जो टनल है ये इन दोनों को आपस में मिला रही है। उसके बाद हम देखेंगे सिस्मोलॉजी। सिस्मोलॉजी ये है सबसे ज़्यादा ज़लज़ले जहाँ पर आते हैं, अर्थक्वेक जिस जगह पर आते हैं उस जगह को सिस्मोलॉजी कहते हैं। ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी दफ़ा ये एग्ज़ाम में पूछा गया है। फुजियामा एक्टिव वॉल्केनोज़, ठीक है। इसके बाद जो है यहाँ के जो जापान के जो आइलैंड है टोटल वो 4400 जो है ये टोटल इसके आइलैंड हैं। इसके बाद जो है टोटो प्रोटोकॉल, ये इन्वायरमेंट जो है उसके ऊपर जो था ये प्रोटोकॉल बनाया गया था 1998 में। पर्ल हार्बर, ये एक यूएसए की शिप थी। ये यूएसए की एक शिप थी पर्ल हार्बर। 1942 में 1942 में इसके ऊपर जो थे तकरीबन 200 एयरक्राफ्ट जो थे, जिसको इन सब के समेत ही जापान ने जो था ये तबाह कर दिया था। ये जो शिप थी ये यूएसए की थी। ये जो है हवाई स्टेट ऑफ यूएसए होनोलुलु ये आइलैंड पर ये खड़ा हुआ था। ये जो जहाज़ था, ये जो शिप थी, ये होनोलुलु आइलैंड पर खड़ा हुआ था। इसके बाद क्या हुआ था, ये जो साफ ज़ाहिर है जब जापान ने इसके ऊपर अटैक किया तो इसके रिएक्शन में पर्ल हार्बर के इंसिडेंट के अगेंस्ट इसके रिएक्शन में 1945 में अमेरिका ने जो 2 एटम बम गिराए थे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी दफ़ा ये पूछा गया है। एक का नाम था लिटिल बॉय और एक का नाम था फैट मैन। ये जो लिटिल बॉय था ये 6 अगस्त 1945 को जो था हिरोशिमा पर इसको गिराया गया। उसके बाद जो 9 अगस्त 1945 में जो था नागासाकी, इन दो जो आइलैंड पर जो अमेरिका ने जो अटैक किए, जो बम गिराए थे इन दो आइलैंड के ऊपर, उनका एक स्पेसिफिक नाम रख दिया गया जो था
6 अगस्त 1945 वाला उसको लिटिल बॉय, और जो 9 अगस्त 1945 को फैट मैन। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये था। उसके बाद जब हम ये देखते हैं, ये यूएसए की जो आर्मी है, यूएसए की आर्मी उस ओकिनावा आइलैंड जो था, ये सेकंड जो थी वर्ल्ड वार, यहाँ पर यूएसए की जो आर्मी थी 47,000 जो थी यहाँ पर मौजूद थी। और ये जो हमने देखा जहाँ पर ये अटैक हुए थे नागासाकी पर, ये जो नागासाकी पर जो बम गिराया गया 9 अगस्त 1945 को, जो वो नागासाकी ये आइलैंड है, ये वाला, यहाँ पर इस आइलैंड को गिराया गया। उसके बाद जो था हिरोशिमा, वो इस जगह पर वाक़ है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। ये जापान जो है, ये सेकंड दूसरे नंबर पर जो इकोनॉमी है पूरी दुनिया की, यूएसए जो है वो पहले नंबर पर है। पूरी दुनिया में जो दूसरे नंबर पर जो इकोनॉमी है पूरी दुनिया में, वो जापान की है। दुनिया में जो 3 जो बड़ी पोर्ट्स हैं, बंदरगाहें जो हैं, सबसे बड़ी सिंगापुर, अमृतसर, चिबा। चिबा जो तीसरी सबसे बड़ी जो पोर्ट है, बंदरगाह है, वो जापान के अंदर है। योकोहामा इसके अंदर जो है फीफा वर्ल्ड कप 2002 में हुआ। उसके बाद जो है जर्मनी के अंदर जो फीफा वर्ल्ड कप था 2006 में हुआ, जो कि अब जानते हैं इटली ने जीत लिया था। इसके बाद जो है साउथ अफ्रीका जो फीफा वर्ल्ड कप था 2010 के अंदर। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट बात जो आपको बतानी है, वो ये देखें, ये जो कोरेल आइलैंड्स हैं, ये जो छोटे छोटे डॉट्स हैं, ये आइलैंड्स हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये डिस्प्यूटेड आइलैंड हैं। ये ऊपर इसके ये आइलैंड के ऊपर ये रशिया है, उसके साथ ये जो जापान के आइलैंड हैं, ये दोनों इनके दरमियान तनाज़ा है, डिस्प्यूटेड है, रशिया और जापान के दरमियान। काफ़ी दफ़ा ये पूछा गया है कोरेल आइलैंड जो है ये किन के दरमियान इसका जो डिस्प्यूट चलता है, कौन सा ये है आइलैंड जो डिस्प्यूटेड है बिटवीन रशिया एंड जापान, वो कौन सा है? कोरेल आइलैंड। जैसा कि ये नीचे इसके साउथर्न साइड पर हम देखें, ये चिबा पोर्ट है। जब हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि जो दुनिया की सबसे बड़ी 3 बंदरगाहें हैं, जो पोर्ट्स हैं, सबसे बड़ी सिंगापुर, अमृतसर, उसके बाद जो चिबा जो पोर्ट है वो भी जापान के अंदर मौजूद है। उसके बाद जापान ने 2004 में 600 जो आर्मी थे वो भिजवाए थे, जहाँ कहाँ पर? कुरेल आइलैंड जहाँ पर डिस्प्यूटेड था वहाँ पर भिजवाए थे, जो कि नॉन कम्बैट, उन्हें नॉन कम्बैट कहते हैं। जापान की जो आर्मी है उन्हें रेड आर्मी भी कहते हैं। रेड आर्मी जो है वो जापान की आर्मी कहलाती है। जापान के जो पाकिस्तान के जो मेजर जो डोनर हैं, जो इमदाद करते हैं, जो पाकिस्तान को सबसे बड़ी जो है वो जापान की तरफ से है। यूनाइटेड नेशनल यूनिवर्सिटी जो है UNU, वो भी टोक्यो के अंदर है। करेंसी जो है जैसा कि हमने पहले देखा वो इसकी जापान की येन है। एक्सपोर्टर जो सबसे बड़ा दुनिया का मछली का जो एक्सपोर्टर है दुनिया में सबसे बड़ा, वो जापान है। ये था आज का लेक्चर। इसमें अहम मालूमात जो एग्ज़ाम्स के हवाले से जो हमें याद रखनी है, और इसके साथ एक छोटी सी चीज़ ऐड करते चलें जो हमने अभी पढ़ना था वो रह गया। लेक है एक इस जगह पर टोक्यो के पास, लेक बिवा। यहाँ से ये है क्योटो प्रोटोकॉल 1998 जो प्रोजेक्ट है वो भी यहाँ पर वाक़ है।
ये चीज़ें आप पढ़ें, इसको ज़हन नशीन करें। किसी किस्म का कोई मसला हो, कोई क्वेश्चन हो, आप जो हैं हमसे पूछ सकते हैं। किसी चीज़ को समझने में दुश्वारी आए। इसके बाद हम ये देखेंगे, ये जो नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, इसके साथ जो बाउंड्रीज़ लगती हैं रशिया चाइना की, ये हम देखेंगे। उसके बाद जो इनके दरमियान, नॉर्थ कोरिया और जो है साउथ कोरिया के दरमियान कौन सी ब्रिज है, वो हम पढ़ेंगे। जो उसके बाद जो हमने पहले भी जैसा कि पढ़ा था, जो सबसे बड़े जो 3 बड़ी जो बाउंड्रीज़ हैं वो कौन कौन सी हैं, वो हम इसको दोबारा नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ब्रिज ऑफ नॉन रिटर्न किसको कहते हैं वो हम पढ़ेंगे। और नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में एरिया वाइज कौन सा जो है स्टेट बड़ी है, वो हम पढ़ेंगे। ये नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे। या आप इसके मतलब जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आप लेके आएँ, वो हमसे पूछें। आज के लिए इतना ही। लेक्चर सुने, इसको याद रखें और इसके साथ अटैच रहें। अपने दोस्तों के साथ जो तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर करें। और हमारी जहाँ पर मदद दरकार हो, आप हमसे क्वेश्चन करें। कोई चीज़ रहनुमाई हमारे लिए हो तो आप हमें वो बताएं। कुरेक्शन करने वाली किसी किस्म का कोई इन्फॉर्मेशन वह हमें आप दे सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।